और अब सबका हिसाब होगा में आज की बहस। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी गठन के बाद देश की सियासत में गर्मी देखी जा रही है। विपक्ष इस फैसले को संविधान विरोधी बता रहा है, कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर राजतंत्र की स्थापना की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है, इसलिए चुनाव टालने के लिए राजनीतिक साजिश कर रही है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में एकता का संकल्प दोहरा रही पार्टियों में कांग्रेस की राय बाकी दलों से जुदा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है वो। तो क्या विपक्षी गठबंधन में रार के लिए मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का दांव चला है? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो 3 सवाल? वो सवाल भी आपके सामने। सवाल आइए जल्दी से। वन नेशन वन इलेक्शन, विपक्ष की बड़ी टेंशन, क्या जानबूझकर के ये लाया गया? सवाल नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया गठबंधन में क्या दो फाड़ हो गई क्योंकि कांग्रेस की राय अलग है? तीसरा सवाल आइए। तीसरा सवाल, एक साथ चुनाव या 24 का सियासी दांव जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है, जिसको लेकर सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। लेकिन इस पर सियासी हंगामा शुरू हो गया। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? हमारा बहुत क्लियर है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कुछ नहीं है, ध्यान भटकाने का काम है। देश की जनता अवगत है। 3 पहले ऐसी कमिटीज बन चुकी हैं। तीनों कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट में उस आइडिया को रिजेक्ट किया है। तो प्रधानमंत्री और उनके पूरा जो स्टाफ कैबिनेट है घबराया हुआ, बौखलाया हुआ है। विपक्ष को लगता है कि ये सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, जबकि सत्ता पक्ष वन नेशन वन इलेक्शन को जरूरी बता रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे। वैसे खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी शामिल है। ऐसे में सवाल है, मोदी का ब्रह्मास्त्र इंडिया में 2 भाग, एक साथ चुनाव या 24 का सियासी दांव। आज सबका हिसाब होगा में इसी मुद्दे पर होगी बहस। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने 2014 के वादे के मुताबिक नई कमेटी बनाने का फैसला किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। कमेटी कानूनी पहलुओं पर विचार करेगा, जो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद सरकार फाइनल इस पर फैसला लेगी। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या यह पहली बार हो रहा है? इससे पहले क्या वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई विचार ही नहीं हुआ? तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल 1983 में पहली बार चुनाव आयोग ने वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव दिया था, जिसे उस वक्त ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद बीजेपी सरकार में 1999 में एक बार फिर से कानून में संशोधन को लेकर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा 2018 में भी फिर चर्चा में आया। तब वन नेशन वन इलेक्शन पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी।
वैसे सरकार से लेकर समर्थक दल भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम आपको वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े फायदे और नुकसान दोनों बता दें। सबसे पहले फायदे आपको बता दें। वन नेशन वन इलेक्शन से पैसों की बर्बादी कम होगी। दूसरा, समय और संसाधनों की बचत होगी। तीसरी बात, बार बार चुनाव कराने का झंझट खत्म हो जाएगा। बिना रुकावट के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि आचार संहिता के उल्लंघन का मसला उस वक्त नहीं रह जाएगा। काले धन भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ये तो फायदे की बात हो गई। अब नुकसान क्या होगा या हो सकता है वो भी समझिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में मतभेद होने के चलते मुश्किल आ सकती है, क्योंकि संसद के साथ विधानसभा में भी प्रस्ताव लाना होगा, वहां से पास कराना होगा। लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज होने की आशंका है। इससे चुनाव नतीजों में देरी हो सकती है, जनता के प्रति जवाबदेही पर खतरा हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह कि बिल को लागू करना आसान नहीं होगा। वैसे पहली बार नहीं है जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो रही, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर कई दफा बोल भी चुके हैं। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव एक मतदाता सूची को जरूरी बताया था, क्योंकि उनका यह मानना है कि बार बार चुनावी चक्र से विकास कार्यों पर असर पड़ता है। इसी तरह से 26 नवंबर 2020 को पीएम मोदी ने कहा था कि यह सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत की जरूरत भी है। वही 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था कि पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराना बेहतर कदम होगा। जबकि जुलाई 2018 को पीएम मोदी ने उस वक्त कहा था कि एक चुनाव से संसाधनों की कम बर्बादी होगी, एक चुनाव से सहकारी संघवाद की भावना मजबूत होगी।